गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा जो चैप्टर अभी कंटिन्यूएशन में है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब तक हमने सिंपली लाइंस के बारे में पढ़ा, उनकी बिहेवियर का पैटर्न देखा कि वो किस किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, कोफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशन सेट करा। अब हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जब हमें दिक्कतें आती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम में। जब बोर्ड में हम बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइम कंज्यूम चीज़ है तो वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो हमें बेसिकली ध्यान देना है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम से अपनी बेसिक इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी है, और उसके बाद आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें सिर्फ दो मेथड्स अभी यहाँ दिए हुए हैं, विच इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बात कर ली है एक बार। तो अब हम उन्हें अप्लाई करना सीखते हैं कि हम पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम को कौन से सुटेबल मेथड से करें कि टाइम सबसे कम कंज्यूम हो। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसी सीरीज में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा दैट 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹9 and 3 pens and 2 pencils cost ₹5. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. फाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो चीज हमसे पूछी है हमें सपोज भी उसे ही करना है। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट cost of 1 pen be ₹X and cost of 1 pencil be ₹Y। फाइन। तो हमने देखा कि हमारी जो एक पेन की कॉस्ट है वो ₹X है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹Y, और क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि आपको बताना भी यही है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेन्स दैट इज 5X प्लस 6 पेंसिल्स दैट इज 6Y, टोटल कॉस्ट हमने इसकी कितनी पे करी? ₹9। ये हुई हमारी इक्वेशन 1। ऑल्सो हमें दूसरा कहा गया है कि 3 पेन एंड 2 पेंसिल्स कॉस्ट ₹5। 3 पेन दैट इज 3X प्लस 2 पेंसिल्स दैट इज 2Y कॉस्ट ₹5। तो हमारी ये दो इक्वेशन है। फाइन। हमें बताया गया कि 5 पेन और 6 पेंसिल, इनके हम कंबाइनली कितने पैसे पे करते हैं? ₹9। और अगर मैं 3 पेन और 2 पेंसिल लेता हूं तो उसके लिए मुझे ₹5 पे करने पड़ते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि मेरी पर पेंसिल और पेन पर कॉस्ट कितनी आई। तो आप ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसे कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन से करने की एक बार। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इसमें टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 5X प्लस 6Y इक्वल्स टू 9। तो यहां से 5X इक्वल्स टू 9 माइनस 6Y एंड X इक्वल्स टू 9 माइनस 6Y अपॉन 5। यहां से मेरी X की वैल्यू आई 9 माइनस 6Y अपॉन 5, और हम इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, विच इज पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? 3X प्लस 2Y दैट इज 3X प्लस 2Y इक्वल्स टू 5। और अब हमें सिंपली क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड की डिमांड क्या थी कि आप X की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करें। तो हम यहां से इसकी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, इट विल बिकम 3 इंटू 9 माइनस 6Y अपॉन 5 प्लस 2Y इक्वल्स टू 5। तो यहां से मेरे कंप्लीट सोल्यूशन, सॉरी, इसे इक्वेट करने के बाद जो आएगा, दिस इज 9 3 27 अपॉन 5 माइनस 6 3 18Y अपॉन 5 एंड प्लस 2Y इक्वल्स टू 5।
अगर हमें ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप उसका एलसीएम लें। दैट इज एलसीएम इज 5, इट विल बिकम 27 minus 18y and plus 5 to z, this is 10y equals to 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, तो मेरी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी 27 माइनस 18y प्लस 10y इक्वल्स टू 25। यहां से ये मेरा हो जाएगा y की वैल्यू माइनस 18 प्लस 10 दैट इज माइनस 8y इक्वल्स टू 25 this will become 25 minus 27 minus 2। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से माइनस कैंसिल 2/8 दैट इज y इक्वल्स टू 1/4। अभी के लिए हमसे 1/4 ही मान के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जहां हमें x की वैल्यू मिली थी। ठीक, इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। तो इसकी वैल्यू हमें कहां रखनी है, पुट इन इक्वेशन थर्ड, that is x equals to 9 minus 6y upon 5, that is 9 minus 6 into 1/4 upon total में 5। Fine, this will become 2 2 and 3, तो 9 minus 3/2 upon 5, it will become, अगर हम एलसीएम लेंगे 9 2 18 and 18 minus 3 is 15, तो it will become 15/2 into 1/5, 5 3 is 15, that is 3/2। फाइन, तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिली 3/2 एंड y इज 1/4। दैट इज मेरी x की वैल्यू अगर मैं रुपीज में काउंट करूं x इक्वल्स टू 3/2 एंड 3/2 मीन्स 1.5 रुपीज x की, एंड that is x equals to 1.5 rupee and y equals to 1/4 that is 0.25 rupee। तो यहां से हमें क्या पता लगा, x हमने किसे माना था, x इज कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो मेरी कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी आई, रुपीज 1.5 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज 0.25। अगर आप अपने क्वेश्चन को रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक बार इसे इक्वेट करा सकते हैं। फाइन, तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो हमारा इसमें ही सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं, आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट रुपीज 1110, दैट इज 1110 रुपए मुझे पे करने होंगे अगर मैं 7 ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट लेता हूं। वाइल 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1350, दैट इज अगर मैं 5 ऑडियो कैसेट और 4 वीडियो कैसेट खरीदता हूं तो मुझे उस टाइम पर कितने पैसे पे करने होंगे, रुपीज 1350। तो मुझे बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट। तो यानी मुझे एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट कितने रुपए की पड़ी वो बताना होगा। अगेन हम क्या मान के चलेंगे, लेट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड इज लेट द कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो, ये मुझे बताया इसने, वन ऑडियो कैसेट इज रुपीज X and one video cassette be rupees Y। तो मेरे पास एक ऑडियो कैसेट का जो प्राइस है वो मैंने मान लिया रुपीज X एंड जो वीडियो कैसेट का प्राइस है वो मैंने मान लिया रुपीज Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है। इसने कहा अगर हम 7 ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट खरीदते हैं दैट इज 7X प्लस 3Y, तो वो मुझे टोटल पे करना होगा 1110। वाइल अगर मैं 5 ऑडियो कैसेट्स और 4 वीडियो कैसेट खरीदता हूं तो मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 1350। फाइन, तो सिंपल वे में इसे भी करने के हमारे पास दोनों तरीके हैं।
तो फर्स्ट वन हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम सेकंड वन ट्राई करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर आपको चीजें याद आ रही हैं तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन आप दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, दैट इज प्लस है या माइनस है उस चीज पर भी ध्यान नहीं देना है। आप किसी भी एक साइन को अभी के लिए किसी भी कोफिशिएंट को आप वेरिएबल के इक्वल कर लें। जैसे हमारे पास यहां है ये 3 एंड दिस इज 4, तो इनका कॉमन जो मल्टीपल अब आने वाला है वो 12 आएगा, दैट इज 3 4 12 एंड 4 3 12। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन थर्ड बाय 3। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वाली इक्वेशन 4 से तो 7 4 यानी से मुझे कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कहने का मतलब ये है जब हम इसे मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो इट विल बिकम 7 4 28x प्लस 4 3 12y इक्वल्स टू 0 4 4 4। फाइन, नेक्स्ट इक्वेशन विल बिकम 15x plus 12y equals to 0 5 3s are 15 carry 1 3 3s are 9 1 10 0 and 1 3 1 3 4 4 0 5 0 और ये मेरी इक्वेशन। फाइन, तो मेरी अल्टीमेट इक्वेशन क्या है अब 28x plus 12y equals to 4440 15x plus 12y equals to 4050। यानी हमने अपना उसका पहला स्टेप पूरा कर लिया जिसमें हमें किसी भी एक के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करनी थी। अब आप सिंपली अगर एक चीज देखें, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे डायरेक्टली एक पूरा का पूरा वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, यानी मेरे पास इक्वेशन जो बची हुई आएगी वो आएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन थर्ड और इसे मान लेते हैं 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करता हूं what will become, it will become LHS से LHS 28x plus 12y minus 15x plus 12y and this will become 4440 minus 4050। ये मेरा हो जाएगा 28x plus 12y minus 15x minus 12y equals to, it will become 0। फाइन, इट विल बिकम 390। तो हमने क्या देखा, दिस 12y एंड माइनस 12y कैंसिल्स ईच अदर एंड 28x माइनस 15x विल बिकम, तो 28 से हमारे अगर 15 जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 13x, सॉरी दिस इज x इक्वल्स टू 390। और जब मैं 390 को डिवाइड करूंगा 13 से तो ये मेरा हो जाएगा 13 3 इन 0 दैट इज 30। तो मेरी x की वैल्यू आई 30। जो भी मेरी x की वैल्यू है मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट करें आपका आंसर सेम आने वाला है। सिंपली पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन सेकंड। मैं एक बार इक्वेशन सेकंड में से पुट कर देता हूं या फिर आप इक्वेशन फोर्थ में ही पुट कर लें जो आपकी अल्टीमेट इक्वेशन है। तो ये मेरा हो जाएगा 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 4050। फाइन, अब x की वैल्यू पुट करनी है सिंपली, दैट विल 15 इंटू 30 प्लस 12y इक्वल्स टू 4050। तो ये मेरा हो जाएगा 450, 15 3 45 450 प्लस 12y इक्वल्स टू 4050। नाउ 12y will become 4050 minus 450 minus 450। तो ये हो जाएगा मेरा 12y और 4050 से अगर मेरा 450 जाएगा तो 50 एक गया एंड दिस विल बिकम 3600। 0 से 0 5 to 5 एंड दिस इज हियर 4, तो 10 से मेरा 4 गया तो 6 एंड 4 रिमेनिंग इज 3, तो 3600। तो अगर मैं से y को 3600 डिवाइडेड बाय 12 करता हूं दिस विल बिकम 300। फाइन,
तो मेरे पास y की वैल्यू आई ₹300। मुझे यहां से क्या पता लगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट इज ₹30। कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट, ये चीज आप बाद में लिखेंगे, मेंशन करेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट इज ₹30 एंड द कॉस्ट ऑफ वन वीडियो कैसेट इज ₹300। तुमने आज के दोनों क्वेश्चन दोनों ही मेथड से सोल्व करे, दैट इज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, तुमने दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करे हैं। फर्स्ट वन वाज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दिस वन इज बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप दोनों ही मेथड किन्हीं भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप एक बार ये देख लें कि कौन सा मेथड आपको वहां इजी पड़ने वाला है। अगर आपके वेरिएबल्स बहुत छोटे छोटे हैं, सॉरी, अगर आपकी कोफिशिएंट्स और जो आपका कांस्टेंट की वैल्यूज बहुत छोटी है तो आप सब्स्टिट्यूशन पर भी जा सकते हैं, और अगर बड़ी वैल्यूज आती हैं तो एलिमिनेशन मेथड उसे इजी कर देता है। फाइन, तो आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।